घर का कोई मरेगा, माफ कीजिएगा मैं संवेदनहीन हो रहा हूं, लेकिन जब मैं लोगों से बात करता हूं और मेरे आसपास में जितने लोग बैठे हुए हैं अभी भी, और जितने लोग फोन से जुड़े हुए हैं, हर तीसरे व्यक्ति के घर में 2-3 लोग पॉजिटिव हैं, और किसी को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तब तुमको स्कैम नहीं लगेगा। स्कैम उन्हीं को लगता है जिनको हुआ नहीं है या जिनके अपने गए नहीं। और इस बार उन्हें भी कोरोना हो रहा है, जिन्होंने पूरा 1 साल हर प्रिकॉशन फॉलो किया, सब चीज किया, उन्हें भी हो रहा है और वो भी तड़प रहे हैं। इसलिए प्रकृति को चैलेंज मत कीजिए, इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें मत कीजिए कि नहीं वैक्सीन बेचने का ये सब। वैक्सीन बेचना होता तो यार थोड़ा महंगा नहीं बेचती सरकार, 200 रुपए में वैक्सीन बेचती क्या? सरकार आपको पता भी कितना सब्सिडाइज रेट पे दे रही है वैक्सीन, और आप अपनी मूर्खता के कारण सिर्फ स्वयं को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, आप 10-5 को ले डूबोगे। तुम्हारी इस मूर्खता के कारण किसी को लक्षण होंगे और वो नहीं जाएगा, वो बोलेगा नहीं नहीं हमको तो बुखार है, हमको नहीं जाना, और तीसरे दिन पता चला मर गया वो आदमी। तो उसकी हत्या का पाप भी, उसकी हत्या का अपराध भी आप ही के सर पे होगा। आप अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखिए, आप अपने देश में किस तरह से हम लोग जूझते हुए आगे बढ़े और कैसे शुरुआती चरण में बावजूद तबलीगी के जो पूरे भारत में फैला रहा था, हमने सामूहिक जिजीविषा जीने की इच्छा दिखाई, और जिस तरह के हमारे पास आ रहे थे मैसेज कि नहीं हमें मास्क पहनना है तो मास्क पहन रहे हैं, कार में बैठेंगे सैनिटाइज करना है कर रहे हैं सैनिटाइज, ग्लव्स पहनना है जहां ग्लव्स पहनने, जिनको पीपीई पहनना है पहन रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है कर रहे हैं, घर में किसी को आने से रोकना है रोक रहे हैं, सब किया। हम में से, आप में से कई लोग ऐसे भी तो होंगे कि वो बैंगलोर में नौकरी कर रहे थे, लॉकडाउन लग गया और उनके पिता की या माता की मृत्यु हो गई और उनका शव तक, अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए अपने माँ बाप का, और आपको लग रहा है कि मजाक है, स्कैम है। किस दुनिया में जी रहे हैं आप? आपको गुफाओं में होना चाहिए था। पैनिक बांटा जा रहा है, ये भी मैं देख रहा हूं लगातार, और ये पैनिक उसी तरह का है जो पिछले साल बांटा जा रहा था। हर संदर्भ को देखते हुए, हर प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए कि हमारी वस्तुस्थिति उस वक्त कैसी थी और अब कैसी है, इन दोनों सिचुएशंस को देखते हुए हमारा देश लगातार एक जिम्मेदारी के साथ, और हमारी पूरी पॉपुलेशन, मतलब कुछ हिस्सों को आप, ये जमातियों फसादियों को आप हटा दें तो काफी संजीदा हो, गंभीर होकर हम प्रिकॉशन लेते हुए चल रहे थे। लेकिन उस वक्त भी एक हिस्सा ऐसा था जो हर दिन नए शोध ला रहा था कि अरे फलाना शोध के हिसाब से तो 50 करोड़ लोग तो जुलाई तक हो जाएंगे संक्रमित, और 1-1.5 करोड़ की लाश गिरनी तो तय। अलग अलग शोधों में भारत की आधी जनता तक को संक्रमित बता दिया गया था कि हो जाएगा। इससे क्या होता है? इससे लोग पैनिक करते हैं, और इससे उन लोगों को फायदा होता है जो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि भारत में गृह युद्ध क्यों नहीं हो रहा है, लोग सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं, ये मोदी इतना पॉपुलर क्यों है, उसकी रैलियों में लोग कैसे जा रहे हैं। इन लोगों की असली समस्या यही है कि ये चाहते हैं कि सिविल वॉर हो, रायट्स हो जाए सड़कों पे, लोग पागलों की तरह दौड़े। इसलिए तब जबकि वेंटिलेटर हमारे पास हुआ करते थे, तब भी कहा गया कि नहीं फलाने डेट तक तो हमारे पास एक भी वेंटिलेटर नहीं बचेगा। इससे इनकार नहीं है कि कुछ लोगों की मृत्यु वेंटिलेटर के अभाव में हुई, लेकिन इससे भी इनकार नहीं है कि कुछ लोगों ने उसी वेंटिलेटर के सहारे
जहरीली विचारधारा को पुश करने का, एक प्रोपेगेंडा चलाने का काम किया, और वही आज भी हो रहा है। आज भी इस बात से इनकार नहीं है कि हमारे हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी है। कई लोगों ने फोन किया कि आप किसी को जानते हैं, लोग भटक रहे हैं, 10-10 हॉस्पिटल जा रहे हैं, बेड नहीं है। तो कोविड के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटी जैसे पिछले साल हुआ था, तो कन्वर्ट किया जा रहा है। मंदिर के प्रांगण में बेड लगाइए आप। ऐसी जगहों पे जो ऐसी संस्थाएं हैं, एनजीओ है, स्कूल है, उसको मेकशिफ्ट फैसिलिटी में तब्दील किया जाता है और बनाया जाता है। ऑक्सीजन की कमी है, हमने एंटिसिपेट नहीं किया था कि ये वेरिएंट आएगा तो ऑक्सीजन की इस तरह से कमी पड़ेगी। 50,000 टन जो है भारत आयात कर रहा है और वो कुछ दिनों में आ जाएगा। इससे भी इनकार नहीं है कि लोग मर रहे हैं, और लोग जो मर रहे हैं वो कुछ लोग बेड नहीं मिलने के कारण मर रहे हैं, कुछ लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हो रही है। वो है ही नहीं, इसलिए नहीं दिया जा रहा। ये कहीं ऑन पर्पस नहीं हो रहा है। आप लाख कह लें कि हम तैयार नहीं थे, तैयार तो कौन तैयार था भाई? $14 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला यूएसए, पूरे साल में पता कीजिए कि वहां पे कितने लोग मरे हैं और मर रहे हैं आज भी। यूरोपियन कंट्रीज, इटली, यूके, यहां तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सबसे अच्छी थी। क्या वो प्रिपेयर्ड थे? तो फिर आप भारत जैसी इकोनॉमी को, जो 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंची है, जहां हमको भी पता है कि सेंट्रल स्टेट के बीच में किस तरह के रिलेशंस हैं, वहां पे हॉस्पिटल्स की स्थिति क्या है, 50 करोड़ के संक्रमित होने के प्रेडिक्शंस थे, कितने हुए? आप उस देश में उन सारी प्रैक्टिकलिटीज को नकार के कह रहे हैं कि हम अंडर प्रिपेयर्ड थे। अगर हम अंडर प्रिपेयर्ड थे तो दुनिया का कोई भी देश प्रिपेयर्ड नहीं था। हर देश की यही हालत। ये जो अभी ब्राजील का देख लीजिए, रूस का देख लीजिए, इटली का देख लीजिए, यूएस का देख लीजिए, उनकी ऐसी स्थिति नहीं होती। हम तब भी अभी भी फैटेलिटी रेट जो है, कोविड से मरने वालों का की दर जो है, अभी भी विश्व के सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में हम आते हैं। इसलिए पैनिक मत मारिए, और पैनिक बांटने से कोई फायदा नहीं होता। लोग सोशल मीडिया, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इधर हाँ इतने मर गए, आज ये हो गया, वहां सिलेंडर नहीं मिला, ये हम सब जानते हैं। ये कुछ मतलब वैसी बातें हैं जो हमारे सामने है कि हाँ भाई सिलेंडर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने छुपा लिया है या अपने घरों में सिलेंडर लगाए घूमे। बात यही है कि सिलेंडर नहीं है, तो अब क्या करें? सिलेंडर लाने पे क्या सरकार ने बोला कि हम नहीं लाएंगे सिलेंडर? प्रयासरत है, लाएगी सरकार सिलेंडर। सकारात्मक आलोचना कीजिए। बिना काम का इस महामारी के दौर में जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको मानसिक रूप से पहले आपके इस पैनिक डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो है ना, आप मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके भीतर ये रोग जाता है। लोग मानसिक तौर पे टूटते हैं और उसके बाद फिर वो फिजिकली भी उनका गार्ड इतना डाउन हो जाता है कि उनको हो जाएगा कोरोना। कोरोना नहीं होगा, कुछ और बीमारी हो जाएगी, लेकिन वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा क्योंकि वो इतना टेंशन लेने लगेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, वो चिंतित रहेगा दिन रात, हर तरफ उसे जो है नकारात्मकता ही दिखने लगेगी। तो उनके लिए आपको पता नहीं है कि आपके शब्द किस तरह से इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, इसलिए इस तरह की नीचता से बचाइए अपने आप को। हम नहीं जानते हैं कि ये वायरस किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। बहुत लोगों ने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि उन्होंने कहा कि हमने सारे प्रिकॉशन लिए, आज भी ले रहे हैं, फिर भी हो जा रहा है। तो कोई भी भगवान नहीं है, ये बात भी आप मतलब जानिए, मतलब रजिस्टर कीजिए अपने दिमाग में। जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी जितनी बूस्ट कर सकते हैं, कुछ बहुत ही साधारण से मतलब एकदम सिंपल उपाय है।
जैसे कि नाक में सरसों का तेल जो है सोते वक्त 2-2 बूंद डाल के सोइए। अजवाइन, लौंग और कपूर, उसकी एक गठरी बना लीजिए और उसको विक्स इनहेलर जैसे होता है उसके तरह घंटे भर में 1-1 घंटे में 2 बार उसको जो है डीप ब्रेथ के साथ अंदर लीजिए। फेफड़ा जो है उससे सही रहता है। आपके घर में लहसुन हो, अदरक हो, नीम के पत्ते हों, तुलसी हो, विक्स हो, इनमें से किसी भी चीज को पानी में मिला के थोड़ा सा गर्म करके उसकी भाप जो है नाक से डायरेक्ट अंदर लीजिए। शोध कहता है कि उससे वायरस पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है और 70 डिग्री अगर टेम्परेचर हो उस भाप का तो वो वायरस मर भी जाता है। ये भी अभी मैंने किसी पेपर में पढ़ा था। तो इस तरह से गिलोय है, चिरैता होता है, तुलसी है, नीम है, इस सबको चबाने से भी, इनका भी जूस अगर आप निकाल सकते हैं, रात भर छोड़ दीजिए पानी में और सुबह में उसका पी लीजिए, 2 बार पी लीजिए। दिन भर गर्म पानी पीजिए। ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपका फेफड़ा जो है और पूरी बॉडी की इम्यूनिटी जो है बेहतर होगी। ये सब संभव नहीं लग रहा है तो पतंजलि की आप गिलोय वटी, तुलसी वटी है, नीम का है, इसके टैबलेट्स आते हैं, ये सब लीजिए। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।